जी हाँ दोस्तों, पत्नी अगर पति और उसके परिवार पर झूठा केस करती है तो पति को तलाक लेने का पूरा हक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दहेज से जुड़ी आईपीसी की धारा 498A पर बड़ा फैसला दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि पत्नी अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ दहेज का झूठा केस करती है तो पति को अधिकार होगा कि वह अपनी पत्नी से तलाक ले सके। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, के श्रीनिवास और उसकी पत्नी सुनीता को रिश्ता खत्म करने की इजाजत देते हुए कोर्ट ने कहा, हमने स्पष्ट रूप से पाया कि वादी की पत्नी ने एक झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। इस तरह की एक शिकायत भर ही वैवाहिक जीवन में हो रही क्रूरता को सामने ला देती है। हम इसलिए दोनों ही पक्षों के अलग होने पर सहमति देते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल ये पूरा मामला लगभग 20 साल पहले शुरू होता है। 30 जून 1995 में पत्नी के ससुराल छोड़ने के बाद पति ने 14 जुलाई 1995 में क्रूरता और रिश्ते में दोबारा सुधार की संभावना न हो पाने को आधार बनाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल किया था। पत्नी ने इस मुकदमे के जवाब में अपने पति और ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और दहेज निरोधक कानून के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पति और उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और इसके बाद 30 जून 2000 में हैदराबाद की एक अदालत ने पति और उसके पारिवारिक सदस्यों को उसकी पत्नी द्वारा लगाए आरोपों से मुक्त कर दिया। एक अन्य फैमिली कोर्ट ने 30 दिसंबर 1999 को क्रूरता और रिश्ते में दोबारा सुधार की गुंजाइश न होने को आधार बनाकर पति को तलाक की स्वीकृति भी दे दी, लेकिन पत्नी की अर्जी पर हाई कोर्ट ने तलाक के फैसले को एक तरफ कर दिया। दोस्तों, अपने पति और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के लिए दर्ज पत्नी के बयान पर न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और पीसी पंत ने कहा, ये स्पष्ट रूप से इस तथ्य को मजबूत करता है कि शिकायत किसी काम के बाद सोचकर लिया गया कदम था। हम हाई कोर्ट के रुख से सहमत हैं कि केस दर्ज कराने के लिए दी गई सलाह सही नहीं थी। और दोस्तों, न्यायमूर्ति सेन ने कहा, इन परिस्थितियों में हाई कोर्ट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था कि पत्नी ने जानबूझकर एक झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। उसने ऐसा पति और उसके परिवार वालों को शर्मसार करने और सजा दिलवाने के लिए किया। ऐसा करना निश्चित रूप से हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13(1)(a) के अंतर्गत निर्विवाद तरीके से क्रूरता के अंतर्गत आता है और पत्नी द्वारा किए गए झूठे केस और अमानवीय कृत्य के आधार पर पति को तलाक मिल गई। दोस्तों, न्यायालय में ये स्पष्ट रूप से पाया कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ पत्नी ने क्रूरता की है जानबूझकर। दोस्तों, क्रूरता किसी के साथ भी हो, कोर्ट दोनों पक्षों को देखती है और निष्पक्ष न्याय करती है। कोर्ट के ऊपर भरोसा रखें। दोस्तों, किसी भी तरह की कानूनी सहायता के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। हम आपकी हर संभव सहायता करने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।